आप जानना चाहेंगे कि सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म बहुत फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम है हिंदुस्तान में। 12 से 40% लोगों को ये प्रॉब्लम प्रेगनेंसी के दौरान देखी गई है। बड़े करेक्ट डायग्नोसिस है, ज़्यादातर सभी लोग इसको जानते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर टीएसएच की वैल्यूज 2.5 से ज़्यादा हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर में 3 से ज़्यादा हैं और थर्ड ट्राइमेस्टर में भी 3 से ज़्यादा हैं, तो हम उसको बोलते हैं सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म। नाउ ऐसे लोगों का आप F4 T4 भी कर लीजिएंगे। T4 का टेस्ट करते हैं और अगर ये नॉर्मल आता है तो ये सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म है। पर अगर F T4 भी है, वो जो है कम आता है, तो इसका मतलब ये है कि ये ओवर्ट हाइपोथायराइडिज्म है। ना इसके क्या कारण ये क्या कर सकता है? देखा गया कि प्रेगनेंसी लॉस इन टर्म्स ऑफ अबॉर्शन, प्री एक्लैम्सिया, प्रॉब्लम ऑफ प्री टर्म लेबर देखा गया है और ओवर्ट हाइपोथायराइडिज्म में ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म और आयरन डिफिशिएंसी के कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है और बच्चे में भी ये कंजेंटल क्रेटिनिज्म ग्रोथ फेलियर के कारण थोड़ा सा मेंटल रिटार्डेशन एंड अदर न्यूरोसाइकोलॉजिकल डिफेक्ट्स आ जाते हैं इस कंडीशन में। सो मदर को अगर हाइपोथायराइडिज्म हो तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया का प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर हाइपोथायराइडिज्म का ट्रीटमेंट पूरी तरह से नहीं होता है, तो उस केस में आप एक्सपेक्ट करें कि बच्चे का वेट कम होगा, बच्चे में फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन होगी और इन बच्चों में का आईक्यू भी कम होगा, जो कि टोटली हमारे हाथ में है। सिंपल सी प्रॉब्लम है। सो डिसीजन हर एक गायनेकोलॉजिस्ट का होना चाहिए कि सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म को डायग्नोज करें और उसका ट्रीटमेंट को सीखें और करेक्ट ट्रीटमेंट दें, जिससे कि ये सब प्रॉब्लम जो है वो हटाई जा सके। ओरल लीवोथायरॉक्सिन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। स्टार्ट करते हैं हम डोज ऑफ 50 टू 75 माइक्रोग्राम डेली। सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म में हम कहते हैं कि स्टार्ट विद 25 माइक्रोग्राम डेली। नॉन केसेस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म ऑलरेडी ऑन ट्रीटमेंट, उनकी डोज में हम 25 से 50 करते हैं डिपेंडिंग अपॉन व्हाट आर द टीएसएच लेवल्स। कब लेना चाहिए? प्रेफरेबली इसको अर्ली मॉर्निंग लेना चाहिए। आफ्टर थायरॉक्सिन टैबलेट एटलीस्ट 1 घंटा आपने कुछ नहीं खाना और इसको रेगुलरली लेना है, इसको छोड़ना नहीं है। ये नहीं कि आप 2 दिन खाएँ, 4 दिन नहीं खाएँ। When you should check your thyroid levels, you should check your thyroid levels every 4 weeks. Dose कब reduce करें? If the TSH levels which are done every month have gone less than 0.1, then decrease the dose by 25. When the dose increases to more than 3, then in that particular case, you have to decrease the dose by 25 microgram. These are very easy. How to increment or decrement of doses is they must be done by 25 milligrams. Sudden change is not recommended. पोस्टमार्टम ट्रीटमेंट के लिए भी थोड़ी सी आपको परवाह करनी पड़ेगी। ट्रीटमेंट जो है पोस्टमार्टम पीरियड में इट इज कंटिन्यूड एट द रिकमेंडेड डोजेस फॉर दोज व्हिच आर वेयर द टीएसएच इज मोर देन 10 माइक्रोग्राम, वही दवाई चलेगी। अगर टीएसएच की वैल्यूज 3 से 10 के बीच में है, ट्रीटमेंट कैन बी डिसकंटिन्यूड आफ्टर डिलीवरी। I repeat again, अगर TSH between 3 to 10 है, तो treatment can be discontinued after delivery. Woman diagnosed with hypothyroidism during pregnancy and on treatment to resume pre-pregnancy doses after delivery. TSH to be repeated every 6 weeks postpartum and further treatment to be done accordingly.
सो सिंपल चीजें याद रखिए, डायग्नोज करते हैं टीएसएच के लेवल से, पॉइंट 3 क्लासिफाई करते हैं कि ओवर्ट है या सब क्लिनिकल है बाय फ्री T4, मॉनिटर करते हैं टीएसएच एवरी 4 to 6 वीक्स एंड ट्रीट करते हैं एल थायरॉक्सिड से. सो सिंपल ट्रीटमेंट.